हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारा नॉर्मल सा व्लॉग है, डेली रूटीन वाला व्लॉग है। और थोड़े बहुत हम बाहर गए थे, वो भी आपसे मैं शेयर करूंगी, तो बने रहिए लास्ट तक। ये जो आप रोटी देख रहे हो, ये है चूहा मारने का हमने जाल बिछाया था, जिसने हमारी नाक में दम करके रखा था। उसने जो कारनामा अंजाम दिया है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे हम कर रहे हैं लंच की प्रिपरेशन। जो दाल है मसूर की, वो हम खत्म हो गई थी, तो हमने डब्बे में रखा और उसे हम थोड़ा सा लेके भिगोने के लिए छोड़ देंगे। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। तो ब्रेकफास्ट में था सबसे फेवरेट सबका और सबसे स्पेशल सुतोला, जो कि हम कोकनी लोगों में बहुत ही खास होता है, बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। बचपन में हमें ये वाइट नूडल्स बोल के या वाइट मैगी बोल के खिलाते थे, क्योंकि हम खाते नहीं थे, तो वाइट वाली मैगी बोल के खिलाते थे। उसको सुतोला बोलते हैं, क्योंकि सुतोला मतलब जो धागा होता है उसको सूत बोलते हैं, तो इसीलिए उसको सुतोला बोलते हैं। तो ये राइस फ्लावर से बनता है और उसके ऊपर जो मैं सूप डाल रही हूँ, जो वो नारियल का दूध और उसके अंदर शुगर नहीं, सॉरी, जेगरी, ये गुड़ होता है, वो उसका वो होता है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो हमने यम्मी वाला ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद यहाँ पे अभी मैं सब वेजिटेबल्स काट रही हूँ, प्याज काट रही हूँ, जिसके लिए हम दाल बनाएंगे उसके लिए, और सब्जी बनाएंगे उसके लिए मैं काट के रख रही हूँ। तो आपने पिछली मेरी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और ऐसे ही सब वीडियोस को प्यार देते रहिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब तो फैमिली हो, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा, है ना? तो सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यूज़ देने के लिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या लंच प्रिपेयर करते हैं। मैंने प्याज को कट करके रखा, टमाटोज़, अभी टमाटोज़ बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, रेड रेड अच्छे से मिलते हैं, तो टमाटोज़ कट करेंगे और मिर्ची कट करेंगे। और आज जो मैं दाल बना रही हूँ वो थोड़ी अलग वाली दाल है, तो आप देख लेना कौन सी अलग स्टाइल की दाल है वो। और पिछली वीडियो में फ्रेंड्स, पता नहीं मैं नर्वस हो गई थी शायद कि आपसे बात करनी है आप लोगों से, तो मेरी लेफ्ट वाली जो आई है वो बार बार झपक रही थी, और ऐसे यूजुअली तो होता नहीं है। और मैंने भी बाद में नोटिस किया, मैंने अरे ये क्या हो रहा है, बट कोई ना, आपसे क्या छुपाना। मैं चाहिए तो वीडियो डिलीट कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया, मैंने रख दिया। ठीक है ना, आपसे क्या छुपाना, मैं कह दूंगी कि नर्वसनेस की वजह से हो रहा था। तो ठीक है, हम वहाँ पे हमारा सब दाल का जो हमें लगने वाला था वो सब प्रिपेयर हो गया है। दाल यहाँ पे आधा घंटा हमने फूलने के लिए रख दी थी, भिगोने के लिए, वो भीग गई है, उसे हम अच्छे से वॉश करके ले लेंगे। उसके बाद एक मैंने बर्तन लिया है, उसमें प्याज डालूंगी मैं, और फिर उसके अंदर उसमें फिर हम नमक डालेंगे और उसे अच्छे से हम मसलेंगे, मतलब अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरा अच्छे से प्रेशर लगा के, जिसको हम लोग कुस्करना बोलते हैं, कुस्कुरना हम कोकनी में बोलते हैं। और ये कुस्कुरी हुई जो दाल, कुस्करी हुई, जो भी हम सबका अलग अलग कुकनी होता है, तो वो वाली दाल होती है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। उसके अंदर हम फिर टमाटो डालेंगे और मिर्ची, कड़ी पत्ता, कोतमीर, वो सब डाल के अच्छे से हम उसे मसल लेंगे, अच्छे से एकदम। वो सॉफ्ट होना चाहिए, प्याज भी थोड़ा सा हाथ से मसल मसल के वो हो जाता है सॉफ्ट। तो अब कुछ लोग आएंगे हाइजीन वाले, तो कोई बात नहीं है, हाइजीन का कोई इशू नहीं है, हम उन्हें हाथ अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और हैंड ग्लव्स हम अगर पहनेंगे तो फिर हमारे हाथ का टेस्ट कैसे आएगा, तो इसमें खास बात है कि हाथ का टेस्ट आना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर फिर हमने हल्दी डाली और फिर थोड़ा सा ऑयल डाला। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, इसमें ना लहसुन जीरा कुछ भी नहीं पड़ता है, बस यही। इसको हम उखड़ी दाल भी बोलते हैं। और फिर इसमें हम डालेंगे अब मसूर की दाल और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ऊपर से पानी डाल देंगे और उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये वाली दाल मेरी नानी बनाती थी और अभी मैं बनाती हूँ मम्मा। हम लोगों को ये वाली दाल अच्छी लगती है, मतलब कभी कभी बना के आप खा सकते हो। सिंपल भी है, हेल्दी भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप बना के कभी ट्राई करना, मुझे कमेंट में बताना कैसी बनी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली दाल, थोड़ी अलग टाइप की है तो अच्छी लगती है। हम लोग बोलते हैं कुस्कुरलेली दाल। और फिर इसमें ऊपर से हमने आलू कट करके डाला। इस दाल में का आलू थोड़ा अच्छा लगता है। और ये है ड्राइड वाली जो प्रॉन होती है, प्रॉन एक्चुअली ये प्रॉन नहीं होती, प्रॉन की बहन होती है, जिसको हम लोग कार्ड बोलते हैं। यह है सुखाई हुई होती है, इसे हम अच्छे से क्लीन करके जिप लॉक वाले अपने बैग होते हैं उसके अंदर डाल के फ्रिज में रख देते हैं। जितनी भी ड्राइड फिश है ना, हम लोग को जिप लॉक बैग में डाल के फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि बाहर उसे फिर मुंगियाँ आ जाती हैं, चींटियाँ आ जाती हैं। और यहाँ पे जो हमने दाल बनाई थी उसका प्याज और टोमेटो और जो मिर्ची थी वो बची हुई थी, और उसके साथ हम अब काटेंगे कैप्सिकम। यहाँ पे मैं बना रही हूँ वो कार्ड, कैप्सिकम और आलू वो डाल के सब्जी बना रही हूँ, एक जो हम लोग ऐसी नॉर्मल बनाते हैं, तो मैं आपसे वो भी शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले ली है कढ़ाई, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला और फिर उसमें प्याज डाल के थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट कर लूँगी।
आज का नॉर्मल सा व्लॉग है, जो नॉर्मल डेली रूटीन होती है वो है, जो हम घर में रोज़ नॉर्मल सा खाना खाते हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, बहुत दिन मैं बनाई भी नहीं हूँ और मैं हूँ अभी डाइट पे इसीलिए मैं कुछ बना नहीं रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी मेरे डाइट रूटीन भी, ठीक है। तो मुझे चैलेंज भी किया है मेरी कज़िन ने कि आप 1 डे डाइट प्लान करो, तो मैंने सोचा 1 डे क्यों, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम कर लेते हैं, है ना। अब शादी भी है, थोड़ा हर लड़की का सपना होता है कि शादी में हम भाई स्लिम दिखे। तो मैंने भी स्टार्ट किया है, मैं आपसे वो भी ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पे प्याज और सॉफ्ट होने के बाद मैंने टमाटो डाला, उसमें सॉल्ट डाला और फिर अपना मिर्च डाला और उसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया और थोड़ा टाइम पकने के लिए छोड़ दिया, तब तक कि टोमेटो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। मेरी नानी कहती थी कांदो टमाटो बेस पोलोन घ्यायचो पोलोन घ्यायचो, मतलब अच्छे से उसे सॉफ्ट करके एकदम। कुकिंग जो है ना, हमें घाई घाई में नहीं करने का है, अच्छा थोड़ा पेशेंस के साथ करना होता है। तो उसमें फिर मैंने हल्दी डाला और हमारा जो कोकनी मसाला होता है, रेड मसाला जो मैंने आपको बताया था, वो चिली वाला मसाला वो डाला। इसमें मैजिक मसाला भी कभी कभी मम्मा डालते हैं, तो बट मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और फिर वो कार्ड जो हमने भिगोने के लिए छोड़ दी थी पानी में, वो 5-10 मिनट में भीग जाती है, वो उसमें डाल के थोड़ा अच्छे से उसे भून लेंगे, थोड़ा उससे पकने के लिए छोड़ देंगे। और ऊपर से फिर उसमें आप इसमें धनिया भी डाल सकते हो, मैं धनिया डालना भूल गई थी। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसे अच्छे से छोड़ देंगे थोड़ा पकने। फिर आलू डाल देंगे और आलू को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कैप्सिकम डाल के हिलाएंगे और उसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, आप इसे टिफ़िन में भी लेके जा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, दाल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ढक के रख दी थी और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई थी। यहाँ पे दाल भी पक रही है, थोड़ा 5-10 मिनट से दाल डन हो जाएगी और वहाँ पे राइस डन है। और अब यहाँ पे मैं और मम्मा आए हैं बाहर, जो कि यहाँ पे है फ़िश मंडी। यहाँ पे जितने भी फ़िश की बोट्स होती है वो आती है हमारे गांव की, यहाँ पे फ्रेश फिश मिलती है। तो हम लोग गए थे, लेकिन हमारा बैड लक, हम गए और वहाँ पे फिश ही नहीं थी, उस दिन फिश मिली ही नहीं थी फिशर्स को। तो हम देखे वहाँ पे नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम था और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। और अगर फिश होती तो उसमें 4 चांद लग जाते, आप भी देख लेते फ्रेश फिश, और हम भी घर पे ला के पकाते थे। हमारा प्लान वही था कि ताज़ी ताज़ी मिल गई तो घर पे जाके पकाएंगे, अच्छी लगेगी। तो कोई नहीं, अब हमारा लक ही नहीं था, नेक्स्ट टाइम कभी देखते हैं। फिर हम वहाँ से निकले और फिर मार्केट में थोड़ा बहुत काम था। मैंने आपको बताया चूहे ने नाक में दम करके रखा है। चूहे ने क्या काम कर दिया है, उसने हमारे जो वॉशिंग मशीन का पाइप होता है वो खा के छोड़ दिया। और फिर हमें कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, सब पानी बाहर आ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कलर्स बता रही थी, मुझे आजकल ग्रे कलर का बहुत ही ज़्यादा क्रेज चढ़ गया है कि मैं मम्मा को बता रही थी बेडरूम में ये वाला पेंट करेंगे हम। तो अब यहाँ पे हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है, तो फिर यहाँ पे अब मम्मा बन गए हैं प्लम्बर। अब उनकी कोशिश है कि अच्छे से सब लगा दे, अब देखते हैं होता है या नहीं। मैंने सोचा कि शूट कर लूँ कि क्या करें, अब घर में कोई जेंट्स है ही नहीं तो हमें ही करना पड़ता है ये काम। तो हमारे पास एक्सो प्लेट भी नहीं था, तो हमने जो बड़ी वाली नाइफ होती है उससे ये कट किया। तो आप देख सकते हो कितना हम लोग उस दिन मेहनत कर रहे थे। और फिर करते करते फाइनली लग ही गया पाइप। मम्मा ने लगाया, वो एल्बो लगाया और फिर वो पाइप लगाया। और फिर अब वॉशिंग मशीन की आदत हो गई है ना, हाथ से कपड़े धोना है ना, बहुत मतलब बोर हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन नहीं चली तो ऐसी हालत ख़राब हो जाती है, कब स्टार्ट होती है ऐसा होता है। तो यहाँ पे कोशिश जारी है काम करने की वॉशिंग मशीन की, वो काम होता है या नहीं मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर लंच टाइम हो गया था और आप देख सकते हो कितना यम्मी लग रही है ये दाल। जितनी दिखने में खूबसूरत है उतनी ही खाने में बहुत ही ज़्यादा यम थी। और वो सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी और अचार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना। उसके बाद मैंने हर्शीज़ की किसेस खाई, खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत होता है। और फिर हो गई शाम, मैंने बनाई थी मस्त सी कॉफ़ी, जो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं शेयर करूँगी, बस नॉर्मल ही है, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को चाहिए तो मैं शेयर करूँगी। अच्छा, और वो जो वायरल वाली कॉफ़ी चल रही है मैं वो भी ट्राई करना चाहती थी, बट अब मैं आ गई हूँ डाइट पे। तो ठीक है, हम कोई तो ढूंढते हैं उसके लिए कस्टमर या कोई तो फैमिली मेम्बर, उसे बना के दे देंगे, मैं रेसिपी शेयर करूँगी। और मैं थोड़ी ओल्ड क्लास हूँ, मुझे पार्ले जी बिस्किट्स बहुत पसंद है, बचपन से लेके मैं पार्ले जी बिस्किट्स बहुत खाती हूँ। तो मैं कॉफ़ी बनाई और उसके साथ पार्ले जी बिस्किट लेके गई टेरेस पे, क्योंकि टेरेस पे से जो हमारे व्यू आता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून आता है। बारिश थी इसके लिए, नहीं तो हम नॉर्मली मैं और मम्मा टेरेस पे जाके ही चाय पीते हैं। वहाँ पे कपड़े सुखाए हुए होते हैं तो उसे हम वहीं पे बैठ के फोल्ड करते हैं और वहीं पे चाय पी के एंजॉय करते हैं। और फिर नीचे जाते हैं, मगरिब की अजान होने तक हम शाम को टेरेस पे रहते हैं। फिर चाय वगैरह पी के नीचे आ गई और बारिश आ गई, देख सकते हो आप कैसी बारिश आ गई। तो मेरी चाय पी के हो गई।
तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी स्टार्ट हो गई है और कपड़े धुल रहे हैं। तो इसकी खुशी अलग ही थी मम्मा को भी कि हाँ मैंने काम कर दिया फाइनली। और ये वाली स्क्रंची मेरी खाला ने बनाया था घर में, तो मेरे लिए भेजा था और अरहम ये मुझे प्यार से पहना रहा था। कितना प्यारा लग रहा था ना। तो यही तक था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।